हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 ज्योग्राफी लेसन नंबर 3 वाटर रिसोर्सेज। आज का टॉपिक है आपका वाटर स्कैर्सिटी एंड द नीड फॉर वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। इस वीडियो में हम समझेंगे कि वाटर स्कैर्सिटी क्या होता है और पानी को कंजर्व करना और मैनेज करना क्यों जरूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं वाटर स्कैर्सिटी क्या है। वाटर स्कैर्सिटी इज लैक ऑफ सफिशिएंट फ्रेश वाटर रिसोर्सेज, मतलब कि साफ पानी की कमी होना ही वाटर स्कैर्सिटी यानी कि पानी की कमी कहलाता है। वैसे तो पानी बहुत है, अर्थ पे 71% सिर्फ पानी ही पानी है पूरे अर्थ पे, लेकिन साफ पानी जो है उसकी कमी होना वाटर स्कैर्सिटी कहलाता है। गिवन द एबंडेंस एंड द रिन्यूएबिलिटी ऑफ वाटर, इट इज डिफिकल्ट टू इमेजिन दैट वी मे सफर फ्रॉम वाटर स्कैर्सिटी। अर्थ पे इतना सारा पानी है और साथ में वो बार बार अपने आप को क्या करता रहता है, रिन्यू करता रहता है, फिर भी पानी की हमें क्या हो रही है, कमी हो रही है। ये सोचना थोड़ा कैसा लगता है, डिफिकल्ट सा लगता है, लेकिन कमी तो है वाटर की। चलिए, व्हेन वी स्पीक ऑफ वाटर स्कैर्सिटी वी इमीडिएटली एसोसिएटेड विद रीजन हैविंग लो रेनफॉल और दोज दैट आर ड्रॉट प्रोन लाइक राजस्थान। ठीक है, जब भी हम किसी से पूछते हैं कि पानी की कमी कहाँ हो सकती है, तो ज्यादातर जो लोग हैं उनका यही जवाब होगा कि ऐसे एरियाज जहाँ पे कम रेनफॉल हो रही है या फिर जहाँ पे बिल्कुल सूखा पड़ा हुआ है, जैसे कि राजस्थान, रेगिस्तान, डेजर्ट इलाका। हर कोई क्या बताएगा कि सिर्फ वहीं पे पानी की कमी है, लेकिन ऐसा नहीं है। आजकल तो बहुत सी जगहें हैं, बहुत सी कंट्री स्टेट्स हैं जहां पे पानी की क्या हो रही है, कमी हो रही है। ट्रू, द एबिलिटी ऑफ वाटर रिसोर्सेज वेरीज ओवर स्पेस एंड टाइम। पानी की जो कमी है वो डिपेंड करती है किसी जगह पे और समय के अनुसार। मतलब स्पेस, मतलब कि यहाँ पे पानी अवेलेबल है, लेकिन थोड़ी दूर जाइए, 50 किलोमीटर की दूरी पे आप जाएंगे कि वहां पे पानी की जो वेरिएशन है वो अलग मिल जाएगी, या तो वहां पे बहुत पानी होगा या पानी की कमी हो जाएगी। और साथ में टाइम भी क्या करता है, वेरी करता है वाटर की अवेलेबिलिटी को। जैसे कि एक पर्टिकुलर सीजन में पानी ना होना, पूरे 9-10 महीने आपके पास अच्छे से पानी है, इतना तो है कि हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर सीजन, गर्मी के सीजन में हो सकता है वहां पे पानी की कमी हो। तो स्पेस और टाइम भी पानी की वेरिएशन को क्या करता है, अलग अलग करता है। चलिए देखते हैं मेन कॉजेज ऑफ वाटर स्कैर्सिटी। वाटर स्कैर्सिटी के मेन कारण क्या है? तो बेटा पहला कारण तो है ओवर एक्सप्लॉयटेशन, पानी को जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करना। ओवर एक्सप्लॉयटेशन का मतलब होता है कि किसी चीज की कमी, किसी रिसोर्स की कमी होना और फिर भी उसको जबरदस्ती एक्सट्रैक्ट करके यूज करना, वो हमारा एक्सप्लॉयटेशन कहलाता है। इसी तरीके से कोई एरिया है जहां पे पानी की कमी है, लेकिन क्या किया जा रहा है, अंडरग्राउंड वाटर को एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है और फिर अपनी मर्जी से जितना मन कर रहा है उतना यूज किया जा रहा है, तो उसी को बोला जाता है एक्सप्लॉयटेशन। नेक्स्ट आता है आपका एक्सेसिव यूज ऑफ वाटर। पानी की कमी का दूसरा कारण क्या है कि आपके एरिया में है, पानी अवेलेबल है, नहीं है तो आपने पानी एक्सट्रैक्ट कर लिया है और फिर आप उसको क्या कर रहे हो, एक्सेसिव यूज कर रहे हो, जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हो। आप एक बाल्टी से नहा सकते हो, लेकिन फिर भी आप 5-6 बाल्टी से नहा रहे हो, टैब को खुला छोड़ दिया, अपना घर धो रहे हो पानी से, जितना मन कर रहा है आप पानी को यूज कर रहे हो, तो एक्सेसिव यूज उसे बोलते हैं, जिसकी वजह से पानी की स्कैर्सिटी लोगों को फेस करनी पड़ रही है। और थर्ड आता है आपका अनइक्वल एक्सेस टू वाटर अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। मतलब कि अनइक्वल एक्सेस का मतलब है कि पानी की जो पहुंच है सब लोगों तक बराबर ना पहुंचना भी वाटर स्कैर्सिटी के कारण है। एक एरिया है जो जहाँ पे इकोनॉमिकली स्ट्रांग लोग रह रहे हैं, मतलब पैसे वाले लोग रहते हैं, तो वहां पे तो पाइपलाइन है, वाटर है, वो खरीद सकते हैं पानी, तो वहां पे वो क्या कर रहे हैं, उसको अच्छे से यूज कर रहे हैं जितना मन कर रहा है। और जो दूसरी तरफ है, जो थोड़े मतलब कैसे हैं, गरीब हैं थोड़े, जो पानी को ज्यादा नहीं पे कर सकते, वो वाटर की स्कैर्सिटी फेस कर रहे हैं। तो ये 3 मेन कारण हर जगह के लिए हैं कि वाटर स्कैर्सिटी किस कारण से हो रही है। अब देखते हैं हाउ डज ओवर पॉपुलेशन कॉज वाटर स्कैर्सिटी। ठीक है, बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण पानी की कमी किस प्रकार से हो रही है। तो वाटर स्कैर्सिटी में बी एन आउटकम ऑफ लार्ज एंड ग्रोइंग डिमांड फॉर वाटर। ठीक है, पानी की कमी क्यों हो रही है, क्योंकि लोगों की जो डिमांड है पानी के लिए वो बढ़ती जा रही है धीरे धीरे। ए लार्ज पॉपुलेशन, और डिमांड क्यों बढ़ रही है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है। डिमांड ए लार्ज पॉपुलेशन रिक्वायर्ड मोर वाटर नॉट ओनली फॉर डोमेस्टिक यूज बट ऑल्सो टू प्रोड्यूस मोर फूड। ठीक है, कि पानी सिर्फ लोगों को पीने के लिए या फिर डोमेस्टिक यूजेस के लिए नहीं चाहिए, बल्कि खाने को प्रोड्यूस करने के लिए भी पानी की ही जरूरत है, क्योंकि इरिगेशन के लिए पानी ही चाहिए। ठीक है, वाटर रिसोर्सेज आर बीइंग ओवर एक्सप्लॉइटेड टू एक्सपेंड इरिगेटेड एरिया फॉर ड्राई सीजन एग्रीकल्चर। ठीक है, पानी की जो मतलब पानी को ओवर एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, कैसे, ड्राई सीजन में भी ऐसी क्रॉप्स को उगाना जो पानी ज्यादा मांगती है। वाटर
इंटेंसिव क्रॉप्स को ग्रो करना है, जैसे वीट हो गया, आपके राइस हो गए, उसको बरसात के मौसम में ग्रो कर सकते हैं। लेकिन आजकल क्या है, अपना प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए उसको गर्मी के सीजन में भी यूज किया जा रहा है, क्योंकि लोगों ने क्या किया है, अपने अपने घरों में पंपिंग डिवाइसेस लगाए हुए हैं, खेतों में पंपिंग डिवाइसेस लगाए हुए हैं। तो वो क्या करते हैं, गर्मी के सीजन में पानी कहां से लाएंगे, अंडरग्राउंड वाटर लेके आएंगे, तो उससे वो क्या कर रहे हैं, सिंचाई कर रहे हैं। Irrigated agriculture is the large consumer of water. Most farmers have their own well, tube wells in their farm for irrigation. ठीक है, ज्यादातर जो फार्मर आपको मिलेंगे, कई सारे उनके खुद के वेल होंगे खेतों में, ट्यूबवेल्स होंगे, जिससे वो क्या करते हैं, इरिगेशन प्रोसेस करते हैं। इट मे लेड टू फॉलिंग अंडरग्राउंड वाटर लेवल एंड इफेक्टिव वाटर अवेलेबिलिटी एंड फूड सिक्योरिटी ऑफ द पीपल। ठीक है, इसकी वजह से जब पानी को निकालते चले जाएंगे तो क्या होगा, पानी की कमी, अंडरग्राउंड जो वाटर है उसका जो लेवल है कम होता जा रहा है। पहले 20 फीट पे इजीली अवेलेबल हो जाता था, अब 50-60 पे भी नहीं मिलता पानी। ठीक है, इसका मतलब क्यों, क्योंकि लोग क्या कर रहे हैं, वाटर एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं जमीन के नीचे से और उसको वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, जिसकी वजह से अंडरग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो धीरे धीरे फॉल होता जा रहा है, गिरता जा रहा है। तो सोल्यूशन क्या है इसका बेटा, नाउ इट इज नीडेड टू रिवोल्यूशनाइज द एग्रीकल्चर थ्रू डेवलपिंग ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप। तो गर्मी के सीजन में ऐसी क्रॉप्स उगानी चाहिए जो पानी की मांग को कम करता हो, मतलब पानी कम लगती हो जिसके अंदर, एंड ड्राई फार्मिंग टेक्निक, और साथ में हमें ऐसी टेक्निक्स का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे पानी कम से कम वेस्ट हो। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन है आपका। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका, हाउ डू इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन कॉज फॉर वाटर स्कैरसिटी। मतलब कि increasing number of industries has made matter worse by exerting pressure on fresh water resource। मतलब क्या है कि 1960 के बाद हमने पूरा फोकस किस पे किया है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन, ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज को लगाना, अर्बनाइजेशन, शहरीकरण पे हमने इस पे बहुत ज्यादा फोकस करा है। लेकिन इसका पूरा का पूरा जो असर पड़ा है वो किस पे पड़ा है, वाटर पे पड़ा है। ये धीरे धीरे स्कार होता चला गया, डिप्लेक्ट होता चला गया। ठीक है, मतलब फायदा तो है इसका, लोगों को रोजगार मिला है, लोगों के जो लाइफस्टाइल है वो अच्छी हुई है। Increasing number of industry has made matter worse by exerting pressure on the fresh water resource, क्योंकि इंडस्ट्री को चलाने के लिए और शहरों में रहने के लिए लोगों को पानी की ही जरूरत है। इंडस्ट्रीज आर हैवी यूजर्स ऑफ वाटर, ऑल्सो रिक्वायर्ड पावर टू रन दैम। ठीक है, इंडस्ट्रीज में काम करने के लिए सबसे ज्यादा किसकी जरूरत पड़ती है, पानी की। इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग के लिए, मशीनों को ठंडा करने के लिए पानी की जरूरत है। ठीक है, इसके अलावा मशीनें जिसपे रन कर रही हैं, चल रही हैं, वो पावर भी किससे बन रही है, बिजली, इलेक्ट्रिसिटी बन किससे रही है, पानी से बन रही है। ज्यादातर जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा रही है वो तो पानी से की जा रही है। तो इसका मतलब है पानी 2-3 तरीकों से इंडस्ट्रीज के अंदर खर्च हो रहा है। ठीक है, मच ऑफ दिस एनर्जी कम फ्रॉम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। मल्टीप्लाइंग अर्बन सेंटर विद लार्ज एंड डेंस पॉपुलेशन। धीरे धीरे लोग क्या है, शहरीकरण की तरफ बढ़ रहे हैं, तो जिसकी वजह से शहर में जो है पॉपुलेशन काफी डेंस हो गई है, भीड़ बढ़ती जा रही है। अब जितने ज्यादा लोग होंगे, कंजप्शन ऑफ द वाटर भी तो उतना ज्यादा बढ़ जाएगा। अर्बन लाइफस्टाइल हैव not only added to water and energy requirement but have further aggravated the problem। यानी कि जो लोग हैं उनकी रिक्वायरमेंट के लिए पानी तो चाहिए, उनकी लाइफस्टाइल तो सुधरी है, लेकिन इससे जो प्रॉब्लम है और ज्यादा एग्रेवेटेड हो गई है, खतरनाक हो गई है। हाउसिंग सोसाइटीज और कॉलोनीज इन द सिटीज हैव देयर ओन ग्राउंड वाटर पंपिंग डिवाइस। यानी कि आप शहरों में जाइए और देखिए कि वहां पे सोसाइटी, कॉलोनी आपको क्या मिलेंगे, अपने अपने खुद के पंपिंग डिवाइसेज मिलेंगे, क्योंकि उन्हें पानी भरपूर मात्रा में चाहिए। अब उनके घर में है तो उनका जब मन करता है पानी को एक्सट्रैक्ट करते हैं और वेस्ट करते हैं, यूज नहीं करते हैं, वेस्ट करते हैं। ठीक है, टू मीट देयर नीड। The water resources are being exploited by them and have caused water depletion in several cities। इसी कारण से जितना मन कर रहा है यूज कर रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि हमारे पास पानी है, इसका मतलब पूरे अर्थ में बहुत पानी है, तो इसलिए वो उसको क्या कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट करते जा रहे हैं, जिसकी वजह से कई जगहों पे तो पानी पूरी तरीके से क्या हो गया, डिप्लीट हो गया है। ठीक है, अभी तक हमने पढ़ा कि जो वाटर की क्वांटिटी थी वो कम है और फिर भी हम उसको क्या कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ द वाटर स्कैरसिटी। मतलब कि पानी की क्वांटिटी तो बहुत सारी है वहां पे, फिर भी पानी कम है। ठीक है, फिर भी पानी की स्कैरसिटी लोगों को फेस करनी पड़ी है। इसका क्या कारण है, क्वालिटेटिव यानी कि उसकी जो क्वालिटी है वो काफी पुअर है, अच्छी क्वालिटी का पानी नहीं है। नाउ कंसिडर्ड वे वाटर इज सफिशिएंटली अवेलेबल टू मीट द नीड ऑफ द पीपल बट एरिया स्टिल सफर फ्रॉम वाटर स्कैरसिटी। मतलब पानी बहुत ज्यादा है किसी एरिया में, लेकिन फिर भी वहां के जो लोग हैं वाटर की स्कैरसिटी फेस कर रहे हैं। दिस स्कैरसिटी मे बी ड्यू टू बैड क्वालिटी ऑफ वाटर। और इसका पूरा कारण क्या है कि जो क्वालिटी ऑफ वाटर है वो अच्छी नहीं है।
ठीक है, वाटर में भी पॉल्यूटेड। अब वहां का जो पानी है कैसा हो सकता है, पॉल्यूटेड हो सकता है, खारा भी हो सकता है। अब साफ पानी भी है, लेकिन फिर वो पॉल्यूटेड कैसे है, क्योंकि जो डोमेस्टिक है और इंडस्ट्रियल वेस्ट है वो हम कहाँ पे डाल देते हैं, सीधा पानी रिवर में डाल देते हैं कि रिवर देख लेगी अपने आप साफ हो जाती है वो तो, लेकिन उसकी जो कैपेसिटी है वो भी तो एक लिमिटेड ही है। अगर हम बार बार उसके अंदर कूड़ा डालते रहेंगे तो वो अपनी जो एफिशिएंसी है उसको खो देगी और बहुत स्लो प्रोसेस हो जाएगा पानी को साफ करने का। तो जो हमारा डोमेस्टिक वेस्ट है वो हम रिवर में डाल देते हैं, और जो हमारे केमिकल जो हमारे इंडस्ट्रियल वेस्ट है वो भी, और साथ में एग्रीकल्चर में जो हम केमिकल पेस्टिसाइड्स फर्टिलाइजर यूज करते हैं वो सारा भी हमारे किस में जाता है, रिवर के अंदर ही जाता है, दस मेकिंग इट हजार्डियस फॉर ह्यूमन यूज। और जो पानी गंदा हो गया, पॉल्यूटेड हो गया है, तो फिर वो ह्यूमन के हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, खतरनाक साबित हो सकता है। अब इसके लिए भी कुछ सॉल्यूशन है जो लोगों को अपनाने चाहिए। इंडस्ट्रियल वेस्ट मस्ट बी ट्रीटेड बिफोर डिस्चार्ज इनटू द रिवर। जब भी हम इंडस्ट्रियल वेस्ट को रिवर में डाल रहे हैं तो उससे पहले उसमें से जो भी केमिकल्स हैं उनको क्या कर लेना चाहिए, ट्रीट यानी कि साफ कर लेना चाहिए। और सेकंड क्या है, वी शुड फोकस ऑन द ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। हमें उस एग्रीकल्चर पे फोकस करना चाहिए जिसमें केमिकल ना हो, पेस्टिसाइड्स ना हो, फर्टिलाइजर्स ना हो, या फिर इंसेक्टिसाइड्स कम से कम यूज करना चाहिए। अपना ऑर्गेनिक मैन्योर यूज करके भी हमें फार्मिंग की जा सकती है। ठीक है, अब ये तो थे आपके प्रॉब्लम्स, ठीक है, वाटर स्कैसिटी के। अब इसको ओवरकम करने के लिए, इसको खत्म करने के लिए जो सरकार है, गवर्नमेंट ने कुछ मिशन भी चलाए हैं, जैसे कि पहला आता है आपका जल जीवन मिशन। ठीक है, JJM। द जल जीवन मिशन वॉज लॉन्च बाय PM नरेंद्र मोदी इन 2019। JJM कभी स्टार्ट किया गया था, 2019 में PM नरेंद्र मोदी ने स्टार्ट किया था, फॉर इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड एनहेंस लिविंग ऑफ पीपल, स्पेशली दोज लिविंग इन द रूरल एरिया। रूरल एरिया, गांव में रहने वाले जो लोग हैं उनकी लाइफ को थोड़ा सा इम्प्रूव करने के लिए, पानी उनके घर तक पहुंचाने के लिए ये मिशन चलाया गया था। द गोल ऑफ द JJM जल जीवन मिशन इज टू एनेबल एवरी रूरल हाउसहोल्ड गेट एश्योर्ड सप्लाइड ऑफ पोर्टेबल पाइप, यानी कि घर घर तक पाइप, पोर्टेबल पाइप, यानी कि उनका पानी पहुंचाया जाएगा पाइप के थ्रू। कितना, एक आदमी के लिए रोज के लिए 55 लीटर पर कैप्टा। ठीक है, रेगुलरली बेसिस पे बेचाया जाएगा फॉर द लॉन्ग टर्म। ठीक है, कैसे पहुंचाया जाएगा, वहां पे वाटर कनेक्शन, टैप वाटर कनेक्शन किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अटल भूजल योजना, जो कि खुद ही JJM के अंदर आती है। अटल भूजल योजना वाज लॉन्च ऑन 25 दिसंबर 2019 अंडर द जल जीवन मिशन। ठीक है, ये योजना भी आपकी किसके अंदर आती है, जल जीवन मिशन के अंदर आती है, और इसका दूसरा नाम क्या है, अटल जल। इन 7 स्टेट, कहाँ कहाँ चलाई गई थी, 7 स्टेट्स में चलाई गई थी, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। ठीक है, क्यों चलाई गई थी, इसका मोटिव क्या था, इसका मोटिव था लोगों को बताना कि अंडरग्राउंड वाटर को मैनेज करना जरूरी है, उसको यूज कर रहे हैं आप, उसको एक्सप्लॉइट नहीं करना, ये चीज लोगों तक पहुंचाना। क्या कहाँ कहाँ पे, 7 स्टेट के 80 डिस्ट्रिक्ट के 8220 ग्राम पंचायत तक ये योजनाओं को पहुंचाया गया था, लोगों को अवेयर किया गया था कि वाटर को वेस्ट ना करें। ठीक है, अब है आपका लास्ट, आज की वीडियो का लास्ट टॉपिक, द नीड ऑफ वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। जरूरत क्या है पानी को कंजर्व और मैनेज करने की। आपने समझा कि वाटर हमारे लिए बहुत जरूरी है, आपको पता ही है। ठीक है, और साथ में हम उसको किस तरीके से खराब कर रहे हैं और किस तरीके से पानी की कमी आ रही है, तो इसलिए हमें वाटर को कंजर्व करना और मैनेज करना काफी जरूरी है। इसके लिए 4 पॉइंट है, टू सेफ गार्ड आवरसेल्फ फ्रॉम हेल्थ हजार्ड। अब पानी नहीं होगा, पानी तो यूज ही करना है, गंदा पानी यूज करेंगे तो वो हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तो अपने हेल्थ हजार्ड के लिए, अपने सेहत को बचाने के लिए भी हमें पानी को बचा के रखना चाहिए ताकि हम साफ पानी को यूज कर सकें। उसके बाद नेक्स्ट, टू इंश्योर फूड सिक्योरिटी। पानी नहीं होगा तो खाना भी नहीं होगा, तो अपनी फूड सिक्योरिटी को बचाए रखने के लिए भी हमें पानी की जरूरत है। कंटिन्यूएशन ऑफ अवर लाइवलीहुड एंड प्रोडक्टिव एक्टिविटी। अब डेवलपमेंट तो रोकी नहीं जा सकती, लेकिन अगर पानी खत्म हो गया तो डेवलपमेंट रोकनी पड़ेगी। तो हमारी जो लाइवलीहुड है, प्रोडक्टिव एक्टिविटी, डेवलपिंग एक्टिविटीज हैं, उनको कंटिन्यूएशन में रखने के लिए भी हमें पानी की जरूरत है। और लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट, टू प्रिवेंट डिग्रेडेशन ऑफ अवर नेचुरल इकोसिस्टम। जैसे कि लास्ट चैप्टर में आपने पढ़ा था कि हमारा जो एनवायरनमेंट है, हमारा जो इकोसिस्टम है वो खत्म हो जाता है, खराब हो जाता है किसी एक चीज के डिप्लीशन की वजह से। और वाटर अगर डिप्लीट हो गया तो इसकी वजह से प्लांट पे असर पड़ेगा, एनिमल्स में, ह्यूमन बींग से, यानी कि पूरा का पूरा जो इकोसिस्टम है वो डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी हमें वाटर को कंजर्व और मैनेज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज का ये टॉपिक आपका खत्म होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।